मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग मिलने का रास्ता फिर से खुल गया है। मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जीआई टैग के मामले पर मद्रास हाई कोर्ट को दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब, दिल्ली समेत 7 राज्यों को बासमती चावल का जीआई टैग मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के भी 13 जिलों में बासमती धान उगाया जाता है। इसी के आधार पर एमपी ने भी बासमती चावल के जीआई टैग की मांग की थी और इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने एमपी के बासमती को जीआई टैग देने की याचिका को खारिज कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। भोपाल में आज कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। अब जरा तस्वीरें भी देख लीजिए। जन आक्रोश विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई यहां पर क्या कुछ हुआ। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहनकर निकले पार्टी नेताओं ने बढ़े हुए बिजली के बिल, पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के दाम कम करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने पीसी शर्मा समेत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। नहीं थी तो पदयात्रा समाप्त होने के बाद पदयात्रा से उनका प्लान था कि वो मिंटो हॉल तक जाएंगे, तो यहाँ पर पीसीसी कार्यालय के सामने उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। सर किन किन धाराओं के इसमें 188 सेक्शन लगेगा मुझे। अशोकनगर में एनएसयूआई ने महंगाई को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बाइक और सिलेंडर के सामने अगरबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम मोदी को डाक के जरिए चूड़ियां भेजी गई। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया युवाओं से, लेकिन आप फेल हो गए। आपने महंगाई पे लगाम लगाने की बात करी, आप फेल हो गए। तो हमने आज मोदी जी को काली चूड़ियाँ भी भेंट करी हैं कि अगर आपसे महंगाई और ये बढ़ती कीमतें नहीं थम रही हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए और ये चूड़ियाँ पहनकर डांस करिए, क्योंकि आप सरकार चलाने योग्य नहीं है। खरगोन में विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी से मुलाकात की। नेताओं ने आदिवासी युवक की मौत के मामले में ज्ञापन सौंपा और सस्पेंड किए गए पुलिस जवानों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। कांग्रेस ने मांग की कि मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया, प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात खराब हैं। खरगोन जिले की इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो इस पूरे प्रकरण की जांच भी कराएंगे और जो इसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, न्यायिक जांच की मांग हमने जो की है उसके बारे में उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर हैं। पीजी के बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन को होल्ड किए जाने के विरोध में प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से 5 मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी समेत सभी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की अर्थी निकालकर विरोध दर्ज कराया। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है रजिस्ट्रेशन होल्ड किए जाने का आदेश भेदभाव वाला और द्वेषपूर्ण है। आदेश वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। दरअसल पिछले दिनों चिकित्सा विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत कोरोना काल में हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टरों को पीजी के बाद का रजिस्ट्रेशन होल्ड कर दिया गया है। यानी डॉक्टर्स पीजी पूरा करने के बाद भी निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। माननीय हाईकोर्ट ने भी स्पेसिफिक निर्देश दिए थे सरकार को और प्रशासन को कि जूडा ने जब अपनी हड़ताल वापस ले ली है तो उन पे किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई। मांग क्या है? हमारी एक ही मांग है कि जो द्वेषात्मक कार्रवाई की गई है जूडा के सदस्यों पर उसको वापस लिया जाए। मुझे लगता है इस चीज़ के लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जब सरकार ने हमें अपनी हड़ताल हमने पिछली बार की थी उस समय भी सरकार ने ये चीज़ का वादा किया था कि किन्हीं भी जूनियर डॉक्टर पे कोई भी एक्शन ना लिया जाए। अब बस हम ये चाहते हैं कि जो 2 महीने बाद अचानक से एक उन्होंने हमारे पे कार्रवाई करी है और 3 लोगों के अगेंस्ट नोटिस निकाला है, तो जो ये एक निजी तौर पे जो एक तरीके का उन्होंने हम पे जो ये वार किया है वो वापस ले लें। सबके हक के लिए खड़े थे, वो सारे जूनियर डॉक्टर्स पूरे एमपी के जूनियर डॉक्टर्स के हक के लिए खड़े थे और उनके अगेंस्ट ऐसा लेटर निकला है कि रजिस्ट्रेशन होल्ड किया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं सरकार इस लेटर को वापस ले ले और हम भी तुरंत की तुरंत अपनी ड्यूटी से वापस।
एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर, दूसरी तरफ विभागीय मंत्री विश्वास सारंग का बयान। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर उन्हें नहीं जानकारी है। अधिकारी जूनियर डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे हैं। जानकारी नहीं है हड़ताल की, आधिकारिक तौर पर उनसे बातचीत हो रही है। मतलब ओपीडी में नहीं बैठेंगे? अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई निर्णय है, परंतु उनके अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। सीएम शिवराज ने नंद कुमार सिंह चौहान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बुरहानपुर के शाहपुर में नंद कुमार सिंह चौहान की समाधि स्थल पहुंचकर सीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नंद कुमार सिंह चौहान के परिजनों से मुलाकात की। नंद कुमार सिंह चौहान को याद करते हुए सीएम ने कहा, नंदू भैया निमाड़ी नहीं प्रदेश में राज करते थे। उन्होंने कहा, बुरहानपुर का विकास कर आदर्श जिला बनाया जाएगा, जो नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका भौतिक शरीर इस दुनिया में नहीं है, ये सच है, और उसके साथ संकल्प भी यही है कि हमारे जिस नेता ने निमाड़ और पूरे प्रदेश की जनता के दिलों पर राज किया, उनके सपनों को साकार करने में मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजगढ़ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि बैठक में पार्टी के काम की समीक्षा और कार्यकर्ताओं के काम को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। वी.डी. शर्मा ने कहा, बीजेपी यूथ फॉर द नेशन, पॉलिटिक्स फॉर द नेशन पर काम कर रही है। वहीं 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण का अभियान चलाएगी। 1070 मंडल में नमो उपवन बनाए जाएंगे। एक मंडल में 71 पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही हर जिले में 71 धार्मिक स्थल पर स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। दृष्टि से जो मैंने कहा कि ये जो वर्ष है, ये संगठन पर्व का वर्ष है। श्रद्धेय कुशल ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष होने के कारण हम सब लोगों ने तय किया कि जो वर्ष है, ये वर्ष अपने संगठन के कार्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में हमारी रणनीतिक तैयारी क्या हो, और हमारे जो सभी पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो हमारा एक ऑफिशियल टीम है, उस टीम की हमारी भूमिका, हमारे काम के जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि कार्य विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण में हम सब कार्यकर्ताओं की अपनी भूमिका और प्लानिंग, इस पर आज लंबी बातचीत हमारी हुई है। राजगढ़ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा। खिलची पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा, बैठक में खेत, खलियान और विकास की नहीं, खरीद फरोख्त की ट्रेनिंग दी जाएगी। पूर्व ऊर्जा मंत्री ने कहा, बैठक में और विधायक कैसे खरीदे जाएं, कैसे और लोगों को प्रलोभन दिया जाए, कैसे जनता की बनी हुई सरकार नोटों से खरीदी जाए, इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। कांग्रेस के खरीद फरोख्त के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस अपनी ही पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है, और पूछा, क्या कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बिकाऊ हैं? भाजपा की मुझे नहीं लगता कि खेत खलियान की बात होगी। मुझे तो लगता है कि और विधायक कैसे खरीदे जाएं और कैसे लोगों को प्रलोभन दिया जाए और कैसे जनता की बनी हुई सरकार नोटों से खरीदी जाए, इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। जो लोग कांग्रेस में अपने ही नेताओं पर अविश्वास कर रहे हैं, वो कैसे राजनीति कर पाएंगे। इसलिए माननीय पूर्व मंत्री महोदय से आग्रह है कि अपने वर्करों पर और अपने नेताओं पर इनको बिकाऊ मत कहो। इनकी ताकत पर तुम टिके हो, अगर तुमने इनको बिकाऊ कह दिए तो तुम्हारे जो है जमीन खिसक जाएगी। इसलिए कांग्रेसी नेता अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना और उनको बिकाऊ बताना, ये कांग्रेस की मानसिकता, ऊंची मानसिकता। इंदौर के खजराना थाने में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे पर एफआईआर दर्ज हुई है। सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे जय वर्मा पर आरोप है, वो अपने 3 साथियों के साथ शराब के नशे में खजराना मंदिर पहुंचा था। कोरोना गाइडलाइन के तहत गर्भगृह में जाने पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके आरोपी गर्भगृह में घुस गए। रोकने पर गार्ड और पुजारियों से बदसलूकी करने का भी आरोप है।
गार्ड की शिकायत और कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। भिंड जिले के गोरमी में मात्र आधे घंटे की बारिश ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। गोरमी में आधे घंटे की मामूली बारिश से क्या कुछ हुआ, देख लीजिए तस्वीरों में। नगर की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। नगर की मुख्य सड़क थाना रोड पर ही घुटनों तक पानी जमा हो चुका है। इस कारण स्थानीय लोगों और दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश से नालियों की समस्या खुलकर सामने आ चुकी है। स्थानीय लोग शिकायत भी कर रहे हैं। बारिश के 2 महीनों में शहर की ऐसी हालत हो जाती है। कई बार इसकी शिकायत भी परिषद में की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जब बारिश ज़्यादा होती है और कुछ देर भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इसी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है।